हेलो स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स आज हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारा नई यूनिट। इसका नाम आपको पता ही है स्टूडेंट्स, क्या है हमारा यूनिट नंबर 3 पढ़ने वाले हैं हम। यूनिट है सेल द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। इस यूनिट के अंडर में स्टूडेंट हम 3 चैप्टर पढ़ने वाले हैं हमारे। चैप्टर नंबर 1 है इसके अंदर सेल द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक है। चैप्टर नंबर 2 जो है इसमें वो है बायोमोलिक्यूल्स। और चैप्टर नंबर 3 जो है इसमें वो है सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन। ठीक है। तो ये हमारी यूनिट है, यूनिट नंबर 3 है। ठीक है। और ये इसके अंदर क्या है, 3 चैप्टर्स है। ओके। तो इसके अंदर हम स्टार्ट करने वाले हैं आज हमारा चैप्टर नंबर 1 द सेल बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। अब स्टूडेंट सेल के बारे में आपने बहुत पढ़ा है। ठीक है। आप जूनियर क्लासेस से काफी पढ़ते आ रहे हैं सेल के बारे में। तो सेल जो है स्टूडेंट्स क्या होता है, ठीक है। इसके अंदर अगर हम बात करें तो काफी सारी चीज पढ़ने लायक है। जैसे हमारे पास क्या हो गया, इसके अंदर कौन कौन से साइंटिस्ट थे जिन्होंने इसके अंदर काफी कंट्रीब्यूशन दिया था। ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें इसके अंदर आपके पास क्या है, सेल मेम्ब्रेन है, आपके पास सेल ऑर्गेनेल्स है, साइटोप्लाज्म है, न्यूक्लियस है। ठीक है। क्या क्या होते हैं सब, प्रोकैरियोट सेल क्या होते हैं, यूकैरियोट सेल क्या होते हैं, इन सब के बारे में क्या करना है इस चैप्टर के अंदर हमें पढ़ना है। ठीक है। तो सेल अगर हम स्टार्ट करें स्टूडेंट, तो सेल हम जनरली हम एक पढ़ते हैं सेल के बारे में। इट इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक। अगर हम छोटी क्लासेस से हम बात करते आए तो हम एक लाइन पढ़ते हैं हमेशा इसके अंदर कि सेल जो है वो बेसिक यूनिट है लाइफ की। दैट मीन्स स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट है लाइफ की। और किस तरीके से क्या करते हैं, ये काम करते हैं सेल्स। ठीक है। वो पता है हर एक बॉडी की अगर हम बात करें तो वो किसकी बनी हुई है, सेल की बनी हुई है। और सारे फंक्शंस की अगर हम बात करें बॉडी के, तो कौन परफॉर्म करता है, सेल परफॉर्म्स करते हैं। तो इट मीन्स अगर हम बात करें सेल परफॉर्म कर रहा है, इट मीन्स बॉडी परफॉर्म कर रही है फंक्शंस। या कोई बॉडी फंक्शन परफॉर्म कर रही है, इट मीन्स या बॉडी कुछ चीज की जरूरत है, इट मीन्स क्या, सेल को उसकी जरूरत है। ठीक है। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, बात करने वाले। तो हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं सेल चैप्टर को। तो सबसे पहले अगर हम इसके अंदर स्टार्ट करें तो हम बात करते हैं स्टूडेंट्स कुछ साइंटिस्ट की। ठीक है। जिन्होंने अपना क्या है कंट्रीब्यूशन दिया था। तो हम बात करते हैं इसके अंदर कुछ डिस्कवरीज की, इंपॉर्टेंट डिस्कवरीज की, जिसके बारे में क्या है क्वेश्चंस रेगुलरली पूछे ही जाते रहते हैं हर बार। सबसे पहले हम बात करें यहाँ पे साइंटिस्ट की, तो सबसे पहला जो नाम आता है स्टूडेंट सबके दिमाग में आता है, आपने कई बार सुना है, और नाम है रॉबर्ट हुक का। ठीक है। ये वो साइंटिस्ट हैं जिन्होंने क्या किया था, इसको क्रेडिट जाता है किसका, डिस्कवरी ऑफ अ सेल। ठीक है। तो इन्होंने क्या था, एक प्रिमिटिव माइक्रोस्कोप लिया था जिसके अंदर इन्होंने कुछ कंपार्टमेंट लाइक स्ट्रक्चर्स क्या थे ऑब्जर्व किए थे। ठीक है। हनीकॉम लाइक स्ट्रक्चर्स ऑब्टेन किए थे उन्होंने। ठीक है। और इन कंपार्टमेंट लाइक स्ट्रक्चर्स को इन्होंने क्या नाम दिया था, इन्होंने इनको नाम दिया था सेल का। ठीक है। और अगर हम बात करें स्टूडेंट्स एक प्लांट्स की बात करें, जो प्लांट्स इन्होंने यूज किया था या सेल जिसके अंदर डिस्कवर किए थे, उसका नाम था क्वेरकस। ठीक है। ये भी आप याद रखना। और एक चीज और याद रखना स्टूडेंट्स के अंदर, जो डिस्कवरी हुई थी सेल की, वो हमारे पास सेल कैसा था, डेड सेल था। ठीक है। क्या था वो, कॉक सेल था। ठीक है। तो कॉक सेल हमारे पास क्या होते हैं, डेड सेल्स हैं, जो इन्हें सबसे पहले क्या थे, ऑब्जर्व किए थे। तो आपको एक क्वेश्चन अगर पूछा जाए कि हाँ भाई फर्स्ट सेल जो है डिस्कवर्ड किसने किया था, तो हमारे पास आंसर आता है किसका, रॉबर्ट हुक का। लेकिन अगर हम बात करें स्टूडेंट्स के बाद एक और नाम है साइंटिस्ट में, अगर आप याद करें अपने, तो हमारे पास था एंटोन वॉन लीeuwenhoek। ठीक है। तो
तो इनको कहा जाता है किसका, डिस्कवरी ऑफ द लिविंग सेल का। ठीक है, तो अगर हम बात करें डेड सेल की, तो डेड सेल जो है हमारे पास कहाँ गया, अगर डिफरेंशिएशन अगर पूछा जाए आपको कि डेड सेल और लिविंग सेल में की डिस्कवरी की अगर बात की जाए, तो डेड सेल की अगर क्रेडिट किया जाएगा तो किसको जाएगा हमारे पास, रॉबर्ट हुक को। और लिविंग सेल की अगर हम बात करें तो वो ऑब्जर्व किया था किसने, लेवेनहुक ने। ठीक है, एक और साइंटिस्ट है इसके बाद हम बात करें, आपने नाम सुना होगा रॉबर्ट ब्राउन। ठीक है, इनको भी याद रखना है आपने। यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाता है स्टूडेंट्स, डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस। ठीक है, न्यूक्लियस आ गया हमारे पास। इसके बाद एक अगर हम बात करें और साइंटिस्ट की, तो स्टूडेंट्स अगला जो हमारा नाम है इसके अंदर वो है श्लेडेन। तो श्लेडेन, और आप इसके साथ एक नाम और जुड़ता है स्टूडेंट्स, आपको याद होगा क्या नाम है, श्वान करके। तो श्लेडेन एंड श्वान का नाम ये होता है साथ में अगर लिया जाता है, लेकिन अगर हम बात करें श्लेडेन जो था वो क्या था, एक बॉटनिस्ट था। ठीक है, और बॉटनिस्ट क्या होते हैं, जो स्टडी करते हैं प्लांट्स की। तो इस 1838 के अंदर की अगर बात करें वहां पे उस टाइम पे इन्होंने बोलता कि प्लांट्स जो होते हैं दे आर मेड अप ऑफ सेल्स और द नंबर ऑफ सेल्स। ठीक है, और अगर हम बात करें श्वान की, तो श्वान ने क्या, ये क्या थे, जूलॉजिस्ट थे। तो इन्होंने 1839 के अंदर बात की थी, काम कर रहे थे इस पे, एनिमल्स पे। तो ये होता है एनिमल्स जो होते हैं दे आर कंपोज्ड ऑफ द सेल्स, और उनका सेल्स के अंदर आपको क्या मिलता है, न्यूक्लियाई मिल जाता है। और साइटोप्लाज्म के सराउंडिंग में क्या होती है, एक थिन मेम्ब्रेन होती है। जबकि अगर बात करें किसकी, बॉटनिस्ट की, प्लांट की स्टडी करते हैं, तो वहां पे क्या मिलती है आपको, एक एक्स्ट्रा लेयर मिलती है, इसको क्या बोलते हैं, थिक सेल वॉल मिलती है। तो इन्हें बताया कि यहाँ पर क्या होता है, थिन क्या होती है, सेल मेम्ब्रेन होती है इंस्टेड ऑफ थिक सेल वॉल। ठीक है, फिर इन्होंने मिलकर क्या आता है, थ्योरी प्रपोज थ्योरी दी थी, इसको हम क्या बोलते हैं, सेल थ्योरी। तो इनका क्रेडिट जाता है इन दोनों को। ठीक, अब सेल थ्योरी में इन्होंने बात की किस चीज की, कि भाई इन्होंने मिलकर क्या था, हाँ हाइपोथेसिस दिया था कि थ्योरी दी थी, इसको क्या बोलते हैं, सेल थ्योरी की। ऑल द लिविंग ऑर्गेनिजम्स, इसके जो पॉइंट्स रखे गए थे उन्होंने बोला कि ऑल द लिविंग ऑर्गेनिजम्स, all the living organisms are made up of cell or the cell products या products of the cells। ठीक, बट और साथ में अगर हम बात करें एक और पॉइंट की, तो बोलता है तो फंक्शंस जो रहते हैं किसी भी ऑर्गेनिजम्स के, ठीक है, तो वो फंक्शंस जो होते हैं अगर हम बात करें तो क्या करते हैं, वो सेल्स परफॉर्म करते हैं, या उनके जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ द सेल्स रहते हैं वो क्या करते हैं, फंक्शंस को परफॉर्म करते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या दिक्कत हुई, यहाँ पर ये आपको पॉइंट ये अगर हम बात करें रख नहीं पाए कि जो लिविंग, अगर हम बात करें सेल्स की, जिसकी बात कर रहे थे कि सेल्स जो होते हैं कहाँ से अराइज होते हैं, तो ये क्वेश्चन जो था ये इसको आंसर्स नहीं कर पाए एक तरीके से। ठीक है, तो इसको थ्योरी को क्या किया, आगे जाके मॉडिफाइड किया, इसको हम मानते हैं मॉडर्न सेल थ्योरी के नाम से आज की डेट में, मॉडर्न सेल थ्योरी। और ये मॉडर्न सेल थ्योरी जो थी, इसमें एक और साइंटिस्ट का नाम जुड़ गया यहाँ पे, जिसका नाम था रुडोल्फ वर्चर। ठीक है, और इन्होंने बताया कि जो सेल्स होते हैं सेल्स आर अराइजिंग फ्रॉम इट्स प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। ठीक है, क्या होता है वो, अपने प्री एग्जिस्टिंग सेल्स जो होते हैं उनसे क्या होते हैं, अराइज होते हैं। और इस थ्योरी को क्या मॉडिफाइड किया गया, और उसको नाम जानते हैं किसके नाम से, मॉडर्न सेल थ्योरी के नाम से। ठीक है, और इसके लिए एक फेरेज इस्तेमाल किया,
क्या था वो फेरेस, वो याद रखना स्टूडेंट्स, कई बार ये भी पूछ लेते हैं। ओमनिस सेल्यूला ए सेल्यूला, ठीक है, which means each and every cell are arising from its pre-existing cells, कि जो सेल होते हैं वो क्या होता है, उसके pre-existing सेल से अराइज होते हैं। जैसे अगर हम बात करें, ये हमारे पास क्या है, न्यूली फॉर्म्ड सेल है, तो ये कहां से अराइज हुआ है, इसके pre-existing सेल से, ठीक है। क्या बोला गया इसको, इट इज नोन एज सेल प्रिंसिपल, ठीक है। और इस थ्योरी को क्या किया स्टूडेंट्स, सेल थ्योरी जो प्रपोज की थी किसने, श्लेडिन शॉन ने, उसके बाद क्या क्या मॉडिफाइड किया किसने, रुडोल्फ वर्चो ने। और उस मॉडिफाइड थ्योरी को अगर हम बात करें तो ये हमारे पास क्या था, इट इज कॉल्ड सेल लीनिएज भी बोलते हैं इसको, ठीक है। तो कुछ पॉइंट्स हैं जिसको आप याद कर सकते हो, जहां से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो क्वेश्चन ये भी पूछ सकते हैं आपको कि ये जो स्टेटमेंट थी, फ्रेजेस था, किसने प्रोवाइड किया था, तो आपको याद रखना है रुडोल्फ वर्चो ने, ठीक है। अगर आपको ओनली आता है कि सेल थ्योरी किसने प्रपोज की थी, तो उसके अंदर हमारे पास दो नाम आएंगे आपके पास, श्लेडिन एंड शॉन आएगा। डिस्कवरी ऑफ सेल की अगर बात करें तो उसमें आपके नाम आएगा रॉबर्ट हुक का, ठीक है। और अगर हम बात करें लिविंग सेल्स की, तो हमारे पास नाम आता है एंटोन वॉन लीeuwenhoek का। न्यूक्लियस की अगर बात आती है तो कौन आता है, रॉबर्ट ब्राउन आता है। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट नेम है, ठीक है, जिसको आपने याद रखना है, और यहाँ से क्वेश्चन क्या होता है, बनता है, ठीक है। और ये क्वेश्चन जो होते हैं आप इसको इजीली क्या कर सकते हैं, आंसर कर सकते हैं, ठीक है। अब अगर स्टूडेंट्स हम बात करें इसी के अंदर, अगर हम बात करें नेक्स्ट पॉइंट की, तो नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास क्या है स्टूडेंट्स के अंदर, हम बात करने वाले हैं साइज की, ठीक है। अब सेल की अगर बात करें स्टूडेंट्स, तो सेल जो होते हैं, ठीक है, आपको पता है सेल की जो स्मॉलेस्ट, एक क्वेश्चन इसके अंदर बन जाता है कि स्मॉलेस्ट सेल कौन सा है, ठीक है, और एक बन जाता है इसके अंदर लार्जेस्ट सेल कौन सा है। तो स्मॉलेस्ट सेल की अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, तो आपका एक याद होगा, एक नाम आता है, आप सबको पता है, हम जूनियर क्लास पढ़ते हुए आते हैं, नाम क्या है, पीपीएलयू। पीपीएलयू क्या है, प्लूरो निमोनी लाइक ऑर्गेनिजम्स, ठीक है, जिसको हम और क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं माइकोप्लाज्म, ठीक है, माइकोप्लाज्म, जिसका साइज की अगर हम बात करें स्टूडेंट, साइज का रहता है 0.3 माइक्रोमीटर, ठीक है। ये इतने छोटे होते हैं, मतलब बैक्टीरिया से भी छोटे होते हैं। तो बैक्टीरिया का साइज अगर बात करें तो 3 to 5 माइक्रोमीटर का साइज आ जाता है, तो ये क्या ओनली 0.3 माइक्रोमीटर साइज के रहते हैं। दूसरा आपके पास आता है लार्जेस्ट सेल का। तो लार्जेस्ट सेल की अगर बात करें तो आपको पता है स्टूडेंट्स क्या आता है, ऑस्ट्रिच एग्स, ठीक है, ये आपने याद रखना है, ओके। इसके अलावा स्टूडेंट्स अगर हम साइज ही की बात कर रहे हैं, तो साइज में क्या होता है, कुछ फैक्टर्स हैं जिस पर क्या करता है, सेल का साइज क्या करता है, डिपेंड्स करता है। जैसे हमारे पास क्या हो गया, न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशो हो गई, ठीक है, सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशो हो गई, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, कुछ चीजें हैं जिसके ऊपर क्या करता है, सेल का साइज क्या करता है, डिपेंड करता है। कि ये नहीं है कि कोई बड़ा ऑर्गेनिज्म होगा तो उसके अंदर क्या होगा, सेल का साइज बड़ा मिलेगा आपको, या कोई ऑर्गेनिज्म स्मॉलर साइज का है तो उसके अंदर आपको साइज क्या होंगे, स्मॉलर साइज के मिलेंगे। तो कौन सा एफिशिएंटली होता है, साइज क्या बड़ा होना चाहिए, स्मॉल होना चाहिए, इसकी हम बात करेंगे स्टूडेंट्स नेक्स्ट टॉपिक के अंदर, ठीक है। अभी के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।